यहां पर आए तमाम भाई और बहनों को, नौखा के तमाम प्यारे परिवार को, दोस्तों यारों को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुनील पाल की तरफ से गुड मॉर्निंग। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा साउंड वाला बंदा है। बहुत अच्छा एंकरिंग किया आपने, इतना सम्मान से मुझे बुलाया। ये भी एंकरिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। मैंने तो चेयरमैन से साहब से कहा था कि मुझसे एंकरिंग करा लो, तो मेरे मुंह पे बोले हमें एंकर चाहिए, भयंकर नहीं। वाह, भयंकर। इनको स्थान दिया जाए हमारे हरिओम पवार जी। वाह। आदरणीय सर्वेश अस्थाना, फादरणीय हरिओम पवार जी, मादरणीय ये मादरणीय अलग समझते हैं इधर। गौरी मिश्रा जी, चादरणीय नीचे बैठे लोग, और आप सबको बॉम्बे से दादरणीय सुनील पाल का नमस्कार। आहा, दादरणीय। प्रोग्राम दिया था मुझे 20 तारीख का, 21 तारीख लग गई है। 2 शो का पेमेंट तुम्हारा चाचा देगा। इसे कहते हैं मारवाड़ी। व्यापार भी जिससे व्यापार सीखता है वो है मारवाड़ी। वाह। मारवाड़ी आदमी अगर कोई यहां हो तो माफ करना, कोई है तो नहीं ना? नहीं, एक हाथ तो निपट लूंगा मैं। सारे हैं मारवाड़ी। तो भगवान होते हैं और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। व्यापार के मामले में मारवाड़ी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, सीधा पैर ही पकड़ता है। मारवाड़ी आदमी दुनिया में कहीं भी जाए, दुनिया में कहीं भी जाए, 6 महीने में सेट हो जाता है और 1 साल में वहां का सेट हो जाता है। वाह। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया फ्रॉम नौका। अब कब खत्म होगा पता नहीं, टाइम तो था शुरुआत का 9 का। हाँ, बढ़िया बात है। 9 बजे शुरू का ये पता था, लेकिन जिस तरह से कवि सम्मेलन चल रहा है और आप लोग सुन रहे हैं, माँ कसम, ये 98 का जो वर्धापन दिवस है, ये अगर 100 साल पूरा ना किया इन लोगों ने। ये बात सुनील भाई, ये बात। और 98 का एक संबंध है कवि सम्मेलन से। हमारे हरिओम पवार जी 98 के ऊपर है, बल्कि भगवान से 6 महीने बड़े हैं। ओहो। एक दिन पक्का आपको खबर आएगी कि भगवान हरिओम पवार जी को प्यारे हो गए। हाँ, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, लग भी रहा है। आपको पी लिया तो नहीं हो गया? मेरे किसी बात का बुरा मत मानना, वादा करो, अभी अभी करो वादा। मेरे किसी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि आप ही मेरे असली गुरु हैं। अगर कहीं गलती हो जाए तो समझ जाना, गुरु होने के नाते वो आपकी वजह से हुई है। हाँ, आप भी मेरे शिक्षक हो, प्रशिक्षक हो, निरीक्षक हो, प्यारे दर्शक हो, तो फिर आपको मुझ पे काहे शक हो? आहा, बहुत बढ़िया बात। मैं महिलाएं देख रहा हूं, गलत बात। महिलाएं देख रहा हूं। जब कार्यक्रम में लिखा गया था कि महिलाओं की बैठने की सुविधा अलग से होगी, तब तो कम से कम आ जाती। शुरुआत से ही देखा मैंने, 100 आई, उसमें से भी कम से कम 90 तो चली गई। 10 बची हैं और आपस में बात करी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत बढ़िया है, सुनील पाल तो पगला है, गेलो है, गेलो गेलो। आपस में लग रही है। और मोबाइल पे खासकर मारवाड़ी समाज का एक ऐप ऑलरेडी है, मारवाड़ी समाज का, ये गैलरी। गैलरी। हाँ, गैलरी। गैलरी।
ये देखो अभी आए हाथ वाथ धो के, सब ठीक था। जब पेट वेट खराब हो जाए तो आदमी अंदर से गाना गाते जाता है, उस तरफ जाता है लेकिन गाना गाते अंदर ही, सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा। तो मारवाड़ी समाज के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपनेपन से पेश करने की कोशिश करूंगा। एक बार जोरदार तालियां मारवाड़ी समाज के लिए। थोड़ी तालियां कम बजी। गौरी, अब तुम्हें एक टेक्निक बताता हूं मैं, ये 100% ताली बजेगी, 100% पूरा सदन ताली बजाएगा, 100% पूरा सदन ताली बजाएगा। एक टेक्निक मेरे पास है, तू भी सीख ले, कल को तुझे भी, तू शक्ल से सुनील पाल लग रहा है, बस फर्क है कि तू दिन में पैदा हो, मैं रात में। ये देखो दुबला पतला लप्पू सा झिंगुर सा सचिन आ गया। हर आदमी ताली बजाएगा, यहां तक जो माता बहनें बात कर रही हैं घूंघट में, घूंघट की आड़ से भी ताली बजेगी, ठीक है। जो भारत माता से प्यार करता है वो ताली बजाए। जो अपने माता पिता से प्यार करता है वो ताली बजाए। जो नौखा से प्यार करता है वो ताली बजाए। इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। तुम नहीं कर पाओगे, मैं ब्लैक भी हूं और मेल भी। ब्लैक भी हूं और मेल भी। आप थोड़ी सी लाइट है बस, तो मेरी बात को लाइटली मत लेना। देखो भूख के मारे फूल खा गया अगला आदमी। जो मेरा प्रोग्राम अच्छे से देखेगा उसके लिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी जल्दी शादी होगी, और जो अच्छे से नहीं देखेगा उसके लिए बद्दुआ है कि राखी सावन से होगी। फिर मत कहना कुछ, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूं आपके बीच में। वैसे मारवाड़ी समाज मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे अमीर समाज है, सबसे अमीर। इस समाज को आप कोई प्रलोभन नहीं दे सकते, कोई रिश्वत नहीं दे सकते, अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। किसी भी मारवाड़ी को बुलाओ अपने प्रोग्राम में, आप मजबूर नहीं कर सकते। खाली एक ही टेक्निक है मारवाड़ी को बुलाना अपने प्रोग्राम में, मेरे पास है, वो आप दे के जाता हूं। कभी आपके जीवन में मारवाड़ी को बुलाना हो तो इस तरह से बुला सकते हैं आप वैसे नॉर्मली फोन करो, भाई साहब 18 हमारा प्रोग्राम है, थाने आना पड़ा ना, कोनी 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 आना पड़ा है, मारो 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 मन्ने मारो आने पड़े। तो सामने से आ को नहीं सकू, हमारे प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन आ रहा है, आ को नहीं सकू, हमारे प्रोग्राम में शाहरुख खान आ रहा है, आ को नहीं सकू। अब एक टेक्निक, भाई साहब हाँ हमारे प्रोग्राम में खानो भी है, खानो भी है, कितने बजे आनो है? खाने पीने का शौकीन होता है मारवाड़ी। और रिश्तों में हमेशा सा लगेगा, दादी सा, काकी सा, मामी सा, बापू सा। मुझे तो लगता है कि उड़ीसा भी इन्हीं का है। ओहो, विद समोसा। अपना बेटा कुंवर सा तो दूसरे का क्या सुवर सा। एक वो मारवाड़ी मॉडल महिला अपने मंगेतर के साथ गांव गई, लोगों ने कहा आ छोरा कौन से, तो लड़की बोली मारा लवर सा और थारा कवर सा। ये बढ़िया सुनील भाई, कमाल है भाई। ऐसे ही मॉडल लड़की शहर में पढ़ने गई थी। अब उसकी दादी यहाँ पे बच्चे को झूला झूला रही है, छोटे बच्चे को, और गाना गा रही है, सो जा मारे डिप्लोमा, सो जा मारे डिप्लोमा, सो जा मारे डिप्लोमा। उनका दादी साहब, मैंने अलग अलग नाम सुने, ये डिप्लोमा नाम पहली बार सुना मैंने। बच्चे का नाम डिप्लोमा क्यों रखा? मारी पोती बोली शहर पढ़ने जा रही हूं। मैंने पूछा क्यों जा रही है? बोले डिप्लोमा लाने। बस इसी को लेके आ गई, सो जा मारे डिप्लोमा।
सोशल मीडिया ने आजकल क्या क्या कर रखा है, कैसे कैसा बदला रखा। वो सिंपल मारवाड़ी महिला फल की दुकान में गई, उसको पपैया खरीदना था, पपैया खरीदना था। दुकानदार से कहती है, दुकानदार बागड़ बिल्ले मन्ने पप्पी तो दे, मन्ने पप्पी तो दे, पप्पी तो दे, पप्पी तो दे। दुकानदार घबरा गया, पप्पी तो दे नहीं पाऊंगा, पापी तो हो ही जाऊंगा। एक बंदा आटा पिसाने गया, गेहूं पिसाने गया चक्की में, तो पहले की उधारी बाकी थी। अब वो चक्की वाला उसको देख के घुर्रा रहा है, गुस्से में देख रहा है, और गेहूं पिसाने वाला कह रहा है, भाई साहब पिसा दे, पिसा दे। तो बोला, तू पहले पिसा दे, पहले पिसा दे, पिसा दे, तू पिसा दे। दोनों एक दूसरे का पिसा ही मांग रहे। जब आटा पिसा के डब्बे में ले जाने लगा, तो मैंने रास्ते में पूछा, शायद नौका का ही था बंदा, मैंने कहा भाई डब्बे में क्या है? डब्बे में आटो है। मैंने कहा इतना बड़ा आटो डब्बे में डाला कैसे? बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। एक मारवाड़ी लड़की से मुझे प्यार हो गया, बहुत पुरानी बात है, शादी से पहले की, वरना आप लोग काम खराब कर दोगे। एक मारवाड़ी लड़की से मुझे प्यार हो गया, मैंने उसका मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो लड़की मारवाड़ी भाषा में बोली, अच्छा ही बोली, लेकिन मैं घबरा गया, मारवाड़ी भाषा में कुछ गड़बड़ कर गई। बोली, थारा नंबर दे, मैं थाने फोन करूं। थारा नंबर दे, मैं थाने फोन करूं। मैं कहा बहन, मैं तो शादी के बाद माता की चौकी की कोशिश कर रहा, तू तो पिता की चौकी कर रही है। क्या ऑब्जर्वेशन है, एक मराठी परिवार में जन्म लेकर थाने और हमारी भाषा पर जो सुनील भाई का अध्ययन है, बढ़िया लग रहा हो तो एक बार तालियां एक श्रेष्ठ कलाकार तक। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो यहाँ पे कम तालियां बज रही जी। परसों दिल्ली में शो था, सुरेश अलवेला लेके गया था मुझे, बिना बात के ताली बज रही थी, बिना बात के, बिना बात के, बिना बात के ताली बज रही थी। बाद में पता चला उनका शो था। हाँ, वो आजकल जाते रहते हैं। बाथरूम भी दो ही टाइप का होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये घुस जाते हैं, मैं कहाँ बैठूं होता नहीं फैसला, एक तरफ पुरुष है एक तरफ महिला, बीच में मैं हिला। एक बार बाबा रामदेव कहते, ताड़ी बजाओ लाभ होता है, ताड़ी बजाओ। ताड़ी बजाओ लाभ होता है, हा? ताड़ी बजाओ। पहुंच गया ताली बजाने वाला, ए बाबा, ए योगा का ढाबा, ताड़ी बजा के क्या लाभ होता है बाबा? ताड़ी बजाओ, हाथों की नसें ठीक हो जाती है। ताड़ी बजाओ, हाथों की नसें ठीक हो जाती है। 40 साल से बजा रही हूं, ना नस ठीक हुई ना नस्ल ठीक हुई है। जय हो। सिर्फ 6 सेंस बढ़ा है, 6 सेंस बढ़ा है। वेरी गुड। करता क्या है तू? गाना गाता हूं। अब उस 5+1 ने, किन्नर जॉय ने, मिडिल क्लास ने क्या गाना सुनाया? सुना सुना गाना सुना। अब वो गाना सुना रहा है, किस तरह का गाना सुना रहा है, किस तरह से उन पे फिट है, सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। और थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिए, हंसने मजा आएगा। शुरू हो गया। कुछ भी नहीं आज इसके सिवा, ना मैं किसी का न कोई मेरा, सबको पता था मैं कमजोर हूं, मैं इसीलिए आज कुछ और हूं, कुछ और। वेरी गुड। गाना तो अच्छा गाता है। नाम क्या तेरा? सिकंदर। नाम बदल दे, सिकंदर का मतलब होता है अलेक्जेंडर। हाँ, तो हम भी तो अलेक्जेंडर हैं। अलेक्जेंडर, ये है शब्दों की जादूगरी सुनील पाल जी। ना मर्द ना औरत, टोटल अलेक्जेंडर। पीछे में हमारे पुलिस ऑफिसर्स को देख रहा हूं। लव यू सर। और वैसे भी आज का दिन तारीख 21 है, 21 आपको मेरी तरफ से 21।
हाँ पुलिस वालों का मैं सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि मैं खुद भी पुलिस वाला हूं। एसपी सुनील पाल। हाँ एक नौका का बाप अपने 3 बेटों से मुझे मिला रहा है। गौर से सुनिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक नौका का बाप 3 बेटों से मुझे मिला रहा है। ये मेरा पहला सगा बेटा डॉक्टर है, ये मेरा दूसरा सगा बेटा वकील है, और ये तीसरा बेटा पुलिस है। मैंने कहा रिवाइंड कीजिए, पीछे लीजिए अपनी बात को। पहला सगा बेटा डॉक्टर, दूसरा सगा बेटा वकील, तीसरा बेटा पुलिस। पुलिस बेटे के समय आपने सगा शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो बाप भी नौका का था। बोले बेटा ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये बाप के भी सगे नहीं है। मैं भी ऐसे ही चौंक गया। मैंने कहा क्या कह रहे हैं अंकल? अब अंकल का जवाब पता अच्छा लगे तो नौका के उस बाप को सलाम करना। कर्तव्य के आगे ये पुलिस वाले अपने बाप के भी सगे नहीं है। वाह वाह। मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता? मैं खुद पुलिस वाला हूं। एक नौजवान को देखा भीख मांग रहा था। नौजवान भीख मांग रहा है। नौजवान भीख मांग रहा है। मैंने कहा शर्म नहीं आता तुझे? नौजवान होते भीख मांग रहा है? कैसा भारतीय है तू? बोले भाई मैं नौजवान भी हूं, भीख भी मांग रहा हूं, लेकिन मैं भारतीय नहीं हूं। कौन हो? पाकिस्तानी हूं। तो मैंने कहा पाकिस्तानी है तो यहां भारत में क्यों भीख मांग रहा है? तो कहां मांगू? भारत में नहीं मांगू तो कहां मांगू? सही बात। अरे अपने देश में मांग। किससे मांगू? मेरे देश में मैं किससे मांगू? वहां तो सब मांग रहे, पूरी दुनिया से मांग चुके, भारत से भी मांग चुके, खाली नौका बचा हुआ है। जा किससे मांगू? मैंने कहा अपने प्रधानमंत्री से मांग। बड़ी बड़ी बातें करता है वो। मैं प्रधानमंत्री ही हूं। कमाल का व्यंग भाई। वाह सुनील भाई वाह। मन प्रसन्न कर दिया। देशभक्ति इस तरह से भी हो सकती है। नहीं, देशभक्ति तो राखी सावंत भी कर रही है। यूं राखी सावंत की देशभक्ति अगर आप सुनोगे तो हिल जाओगे। ओहो। राखी सावंत ने इस बार एक अच्छा बयान दिया, देशभक्ति नजर आई उसमें। वो कहती है, राखी सावंत, गौर से सुनिएगा, राखी सावंत की देशभक्ति सुनिए। वो कहती है कि मैं अपनी अगली शादी पाकिस्तान में करूंगी। मैंने कहा क्या देशभक्ति है? पाकिस्तान से इस बहाने बदला भी हो जाएगा। मैंने कहा जा बहन जा, मगर पाकिस्तान में भी उस बंदे से शादी करना जिसका नाम शराफत हो। मैं चाहता हूं पाकिस्तान में ही सही तेरी जिंदगी शराफत के साथ गुजरे। वाह 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 वाह। अभी छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूं, ये बच्चे घर से हैं, यहीं पैदा हुए। एक कुछ बच्चे देखो अंधकार में भटक रहे हैं, और इसका रीजन पीएम की वजह से हमारा देश का भविष्य जो है अंधकार में भटक रहा है। अरे पीएम मतलब पापा मम्मी। आप क्या समझे थे? हालांकि आप जो समझे वो भी सही है। एक मारवाड़ी बच्चे को देखा, छोटे बच्चे को, आम के पेड़ को पत्थर मार रहा है और बार बार कह रहा है धत तेरी की निशानों चूक क्यों, धत तेरी की निशानों चूक क्यों। तो पीछे से एक साधु महाराज आए, वो बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे छोरे, धत तेरी की कौन नहीं बोल, धत तेरी की गाली है। अगर भगवान ने सुन लिया कि इतने छोटा बच्चा गाली दे रहा है तो भगवान सुन के नाराज हो जाएगा, ऊपर से बिजली गिरेगी, तू जल सकता है, मर सकता है। लेकिन बच्चा नौका का, चेयरमैन साहब के घर का, ओहो, किसी की बाप की ना सुने, फिर मारा पत्थर, धत तेरी की निशानों चूक क्यों। ऊपर से सचमुच बिजली गिरी साधु के ऊपर, साधु जल के राख हो गया, और ऊपर से भगवान की आवाज आई, धत तेरी की निशानों चूक क्यों। जय हो। तो जाहिर सी बात है भगवान भी नौका का ही होगा, क्योंकि नौका का हर आदमी भगवान है और हर महिला देवी है। ओ देवी आशीर्वाद दे दो।
भैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़ों को 3 बजे तक हंसाना है। मगर प्यार से सुन रही है मेरी माता बहनें, कम है लेकिन आज सुनने वाली पूरी दुनिया में इतनी ही महिलाएं बची है जो सुन सकती है, जिसके अंदर सुनने की ताकत है। बहुत बढ़िया। वरना भारत में हर शादीशुदा महिला अपने पति से दिन भर सिर्फ 3 या 4 बातें ही बोलती है। सुनो जी, खुद नहीं सुनेगी, पति से कहेगी सुनो जी, सुना क्या, सुनते हो, सुनो ना। आज तक किसी भारतीय महिला ने पति से कहा कहो जी, कुछ कहा क्या, कुछ कहना है, कुछ कहो ना, नहीं, सिर्फ सुनो। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, और सिर्फ सुनना तो वाइफ बनाओ। और पति को भी सुनना पड़ता, वरना सुन्न हो जाएगा, सीधा सुन्नत मिल जाएगी। सुन्नत? हाँ। अरे मेरी पत्नी तो रात के 12 बजे के बाद खाना खाने के लिए पूछने के लिए, खाने के पूछने के लिए ऐसा फोन करती है जैसे मुझे धमकी दे रही हो। कैसे, सुनिए क्या फोन करती है। सुनो जी, खाकर आएंगे या आकर खाएंगे? मैं टेंशन में जाता हूं, नहीं मैं खा के आऊंगा, क्योंकि वो टीवी पे जो प्रोग्राम आता है ना, फूड फूड ये सब, उसमें नई नई डिश बनाती है। पहली बार बनाया वो डिश पहली बार मुझ पे ही ट्राई करती है। मैंने कहा पागल, कुत्ते पे ट्राई कर ले। तो बोलती कुत्ता मर गया तो। मैंने कहा नहीं, मैं खाना खा के, मैं हरिओम प्रकाश जी के घर पे गया था, खाना खा के आया। नहीं नहीं, 4 घंटा मेहनत करके सीख के मैंने डिश बनाई है, खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा 4 घंटा मेहनत करके सीख के तूने क्या बनाया? मैगी। और वो टेबल पे रख दिया। वो मैगी कितनी महंगी पड़ी मैं बता रहा हूं आपको, इतना नमक था उसमें, ना उगला जा रहा ना निगला जा रहा है। तब पहली बार मुझे पता चला कि नमक को टाटा क्यों कहते हैं। खाया नहीं जा रहा मुझसे, ऊपर से पत्नी पूछ रही कैसा लगा, कैसा लगा। अब मेरे पिताजी का नाम हरिश्चंद्र भी हो तो यहां से आज बोलूंगा क्या? फिर मैं एक वाक्य ऐसा बोलता हूं जिससे मेरी जान बच जाती। आप पे भी कभी ऐसा मौका है तो संभाल लेना। जैसी पत्नी मुझे कैसा लगा, और आपसे नुगला नुगला भी जा रहा, निगला भी नहीं जा रहा, जैसी पत्नी ने कैसा लगा, जानलेवा, जानलेवा। पत्नी भी खुश, आप भी खुश, रिश्ता वही, सोच नहीं। टीवी का असर देखिए। अध्यक्ष महाराज के घर पे गया, चाय बना दे, चाय की केटली पे देखा झाग। मैं चाय तो पी गया, मैंने कहा सर बताइए झाग आया कहां से? तो ये सच्चाई बता रहे हैं, ओ यार दूध खत्म हो गया था, तभी टीवी पे ऐड आया, दूध सी सफेदी। तो आज मेरी तबीयत खराब है, उसी वजह से खराब है। मेरे फेवरेट नेताजी हैं अशोक गहलोत साहब। उनकी घर पे बहुत इज्जत है, पत्नी उन्हें एजी कहती है, हालांकि एजी का फुल फॉर्म होता है अशोक गहलोत। उन्होंने आपके लिए और सब तमाम हमारे कवि मित्रों के लिए एक मैसेज दिया है, मैं सुना देता हूं, आप समझ जाओ। नौगा आज 25 आदमी हम बात है, सुरेश राजस्थान। धन्यवाद धन्यवाद। अगली बार ये कांग्रेस का आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, बहुत ही हैंडसम और बहुत ही गुड लुकिंग इंसान है, ऐसा इनका खुद का मानना है, पर इनका काम देख के हम भी मानने लगे। अच्छा, धरती का एकमात्र कौन सा गायक है जो मुंह से नहीं नाक से गाता है? कौन सी छमिया? अच्छा, हिमेश रेशमिया, सही बोला किसने, नाक से गाता है। एवरीबडी नोज अबाउट हिज नोज, नाक से। कैसे? तेरी कमाल है भाई। तेरी
अद्भुत। तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। कमाल हो सुनील भाई, कमाल हो। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ताली बजा दीजिए जरा, हिम्मत बढ़ जाएगी। अब इनके साथ में यही गाना एक पगली ने भी गाया था, इन्हीं के साथ। अच्छा। एक पगली रानू मंडल। तेरी मेरी रानू मंडल, जिसका फैन है आभा मंडल और गाना सुन रहा है सौर्य मंडल। क्योंकि क्या वायरल हो जाए पता नहीं। कमाल हो भाई। अब गौरी जी से लड़की फोटो डाले फेसबुक पे और लिखे आज मैं घर में अकेली हूं। खाली इतना लिखे, कितने कमेंट्स आएंगे? हम जैसा आदमी फोटो डाले और यही वाक्य लिखे आज मैं घर में अकेला हूं, तो अध्यक्ष महाराज का कमेंट आएगा, फांसी लगा ले, जल्दी कर। ये सब चीजें हो रही हमारे साथ। ऊपर से भी टाइम ऐसा हो रहा है कि इस वक्त 4 बजे के बाद बाबा रामदेव आ जाते हैं। योगा से होगा, योगा से होगा, वरना किसी के बाप से भी नहीं होगा। योगा से होगा, करो 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 करो, करने से होगा। करते रहो करते रहो, करते करते एक दिन तो मेरी तरह हो जाओगे। करते रहो योगा। योगा से होगा। एक मारवाड़ी आदमी चला गया, बाबा भाई जी मारे छोरे को कौन सो आसन सिखाए? वो छोरिया ने दुपट्टे खींच रहे, कौन सो आसन? दुशासन। दुशासन सिखा दिया। एक सब करे। बाबा जी के यहां पे एक मद्रासी आदमी चला गया, बाबा मैं आपके पास से आसन सीख के गया, उधर ग्राउंड में किया, म्यूनिसिपल ग्राउंड में, पूरा पब्लिक मेरे को क्यों मारा? एक तो तू मद्रासी आदमी, लुंगी पहनता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के रो, वाह वाह, जिंदाबाद, कमाल, सुनील पाल। और हमारे पास से सीख गया था शीर्षासन। ये वाला तो गौरी जी भी समझ गई। हाँ। और समझ ही जा रही है अभी। कोई भी जोक समझ में नहीं आया तो इनका एड्रेस ले लो, इनके घर पे जाकर नहीं समझा देंगे तुमको, ठीक है? लेकिन बहुत ही प्यारा इंसान है, दिल का साफ है और दिमाग का भी, मतलब दिमाग में कोई गंदगी नहीं, बहुत ही प्यारा इंसान है। एक बार तो मैं ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था, मेरे सामने बाबा रामदेव का कोई शिष्य बैठ गया, वो शुरू हो गया। मैंने कहा भाई ये ट्रेन जो है ना, इसका नाम गीतांजलि है, पतंजलि नहीं। अच्छा बाबा जी कहते कभी कभी आश्चर्य होता है, इंसान तो इंसान, देखो बीच में भालू भी बैठा है। भालू, अमिताभ के भालू बाशी, भालू बैठा है, जानवर भी योगा कर रहे, वाह अच्छी बात है, जानवर भी योगा कर रहे। वो खड़ा हो गया, मैं जानवर कौन ही इंसान हूं, नौका से आया हूं, 20 साल से नाखून घिस रहा हूं, सर से पांव तक बाल आ चुके हैं। पहले मैं मालामाल था, बालाबाल हो चुका हूं। बालामाल। हरियाणा के लोग ही ऐसे, कोई हो तो यहां पे माफ करना। हरियाणा के हर चौधरी का एक ही सपना है, सपना चौधरी। बातचीत में निकलती है। अब मैं महिलाओं की तरफ आता हूं, क्योंकि महिलाएं सुनने के मूड में आ चुकी है। बहनें मूड में आ जाओ, ऐसे मूड में आ जाओ, फिर मूड मत जाना, फिर पूरे मूड में आ जाओ। यहां पर जितनी महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक घरेलू माहौल बनाकर बैठी है, वरना आजकल तो किस
गाने पर रील बन जाए। जो लड़कियां रील बनाती है उनको भी खुद उस गाने का मतलब नहीं पता होता। एक गाना हिट हुआ था, काचा बादाम हो दादा काचा बादाम, काचा बादाम हो दादा काचा बादाम, আমার কাছে নাকি বাবা ভাজা বাদাম, কাঁচা বাদাম বাদাম বাদাম, কাঁচা বাদাম हो दादा काचा बादाम, काचा बादाम हो दादा काचा। उसमें लड़कियां रील बना रही कम कपड़ों में, काचा बादाम, काचा बादाम, काचा बादाम, काचा बादाम। तेरा बाप की तरह वो तो किसमिस है, 2 दिन से मिस है। क्योंकि जो चीज हिट हो जाती है उसका मतलब भी समझ में नहीं आता, लेकिन लोग वायरल कर देते हैं। जो चीज समझ में आती है उसको वायरल नहीं करते। वो एक गाना बीच में हिट हुआ था, किसी लड़की ने गाया था, आज तक किस समझ में नहीं आया लेकिन हिट हुआ। मनी के मांगे ही थे मुदुवे नूरा है गुमियावी एवी लेवी मां यंदा मेंदा का पेदरेना पेना मेंदा का मेदरेना सुमनारी सुकुमारी सुकुमारी तिलोत्तमा। सिर्फ मां समझ में है, गाना किसी के बाप के समझ में नहीं है। ऐसी चीजें हिट हो जाती है, वायरल हो जाती है। हम आप देखिए सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें। सुनील भाई एक मैसेज आ रहा है कि रतन नूरा की रिक्वेस्ट जरूर करें। हमारा नाम है रतन नूरा, ये रंग में आ गया। हमारा नाम है रतन नूरा, नौका में आके जीवन हुआ पूरा, इससे पहला हमरे शक्ल था धतूरा, और ही इज माई ब्रदर नेम इज छूरा, और आज यहाँ पे आके हमारा जीवन बना है काशी और मथुरा। बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोग इतना प्यार से सुन रहे हैं, ताली बजा सकते हैं। वक्त बहुत कम है, हमें डॉक्टर साहब को भी सुनना है। हालांकि जब से अनाउंसमेंट कर रहे थे हमारे एंकर साहब हरीश भाई, हमें डॉक्टर साहब तक पहुंचना है, हमें डॉक्टर साहब तक पहुंचना है, हमें डॉक्टर साहब तक पहुंचना है, तो वहां से एक बहन बोली जिस टाइप का ये सुना रहे हैं ना, सचमुच हमें डॉक्टर तक पहुंचना पड़ेगा। हर ये जितने लोग यहां से अभी गए हैं ना, ये घर भर नहीं गए, ये देशभक्त कवियों ने पाकिस्तान हिला देंगे, हम पाकिस्तान हिला देंगे, आग लगा देंगे, अरे देश की मिट्टी को हम माथे पे लगा देंगे, आग लगा देंगे, देशभक्ति है, देशभक्ति है, मेरी माँ दीवानी है, तेरी बहन दीवानी है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, देश के दुश्मन तुझ पे हम झंडा गाड़ देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। वो जो बीच में जो उठ के गए वो कहाँ गए, सीधा बॉर्डर पे गए वो। इतना उनके अंदर जगा दिया माल। बहुत आनंद आ रहा हो तो एक बार दोनों हाथ उठा कर बाबा शुक्रिया। अच्छा, कुछ अभी नए कवि आए हैं, वो रोमांटिक कविता लिखते हैं, रोमांटिक कविताएं। हाँ, मेरा प्रोग्राम हंसने का खांसने का नहीं। मोबाइल जेब में लिख के लाते हैं क्योंकि याद तो नहीं आता, और हर बात पे ताली बजाते, पता नहीं क्यों हर बात पे ताली बजाते हैं। कविता अभी शुरू की नहीं है, अभी से पहले से एडवांस में ताली बजाते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, इस लाइन से पहले एक बार ताली चाहिए, उसको सुना दिया, आप ताली रोक के दिखाइए। सामने रोकने को तैयार था लेकिन इसकी वजह से रोका नहीं गया उससे, वो कविता शुरू हो गई। सुनाना, उसके हालात कहते हैं बाहों में ले लो, यहां से वहां तक आशीर्वाद चाहूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिलकर लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई और नफरतों की दुनिया से विदाई। अगली पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके हालात कहते हैं बाहों में ले लो। अब अगली लाइन याद ही नहीं आ रही, मोबाइल निकालना ही पड़ रहा है। उसके हालात कहते हैं बाहों में ले लो, मोबाइल निकाला। उसके हालात कहते हैं बाहों में ले लो, और मेरे हालात कहते हैं बैटरी लो। मोबाइल की बैटरी लो होगी। अच्छा, ये नौजवानों को क्या लगता है कि माँ बाप ने प्यार से परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, तो इनको लगता है कि दुनिया में हम बहुत काबिल हो गए। माँ बाप ने मेहनत की
और इंप्रेशन किस पे झाड़ते हैं? पड़ोस की लड़कियों पे, कॉलेज की लड़कियों पे। वो लड़कियां इतनी स्मार्ट होती है, जैसे वक्त आता है ऐसा सबक सिखाती है। कैसे? अब हर लड़का माँ बाप की नजर में तो खूबसूरत होता ही है, तो इस पे 4 लाइनें पेश करो। हाँ जी दादा, सब ठीक है? क्या हंसते हंसते हल करोगे? बाबा शुक्र, नहीं अपने अपने आदमी है। माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है। माँ का प्यार, माँ के लिए थोड़ा ताली बजा सकते हैं हम लोग। माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है, बापू भी बोला क्यूट तू बिलियंस में एक है। ये माँ बाप का प्यार। माँ बाप की नजर में बच्चा कितना ही बदसूरत हो, कितना खूबसूरत होता है। देखिए आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? ओके। माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है, बापू भी बोला क्यूट तू बिलियंस में एक है। ये बात प्रेमिका से जब पूछ ली मैंने, वो बोली मंकी तू तो एलियंस में एक है। ये प्यार होता है। माँ तो माँ होती है। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, सुनने वाली बात है, सुनने का बड़ा मजा आएगा। 5-10 मिनट आपके बीच में और हूँ, उसके बाद आपके पास डॉक्टर साहब को सुनना है हम लोग को। ये प्यारे प्यारे बच्चे जो है, भैया सुनो, प्यारे बच्चों बैठ जाओ बेटा। बाकी के प्रोग्राम में तो बड़ा सीरियसली सुन रहे थे तुम लोग। हाँ तो बैठ जाओ बेटा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। इन बच्चों के माँ बाप कहीं खो गए, जहाँ भी हो इनको संभाल लेना, है ना। बड़े प्यारे बच्चे हैं। बैठ जाओ बेटा, बहुत अच्छी सी बात है। बस 5-10 मिनट आपके बीच में हूं, आपको अच्छा लगेगा। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, एक दिन मैंने मेरी माँ से कहा कि माँ तू मेरी दुनिया है। अभी मुझे बताइए माता बहनों, मुझे कहने कुछ गलत तो नहीं बोला? माँ तू मेरी दुनिया है। तो माँ कहती है अच्छा मैं अगर तेरी दुनिया हूं तो परसों अपनी लुगाई से क्या कह रहा था? मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी साथ में। अभी इसका किस्सा बता रहा हूं। क्या क्या नाम है बेटा तेरा? हिडिशपुरी, गणेशपुरी, गणेश पंडरपुरी, लेकिन कभी कभी अमरीशपुरी भी बन जाता है। एक दिन लड़की से कह रहा है, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। लड़की नौका की थी, ले गेले मरने के बाद कैसे प्यार करेगा रे? मरने के बाद कैसे प्यार करेगा? तो पूरी का जवाब, देख मरने के बाद मैं तो भूत हो जाऊंगा और तू तो है ही चुड़ैल। ये ठीक है। क्योंकि हमारे देश में शादी 2 टाइप से होती है नॉर्मली, एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज। अभी ये सुरेश अलबेला चला गया कहीं, शादी के लिए चला गया होगा। ये ठीक है। इसकी शादी होने वाली थी, मुझे बोला भैया मैं लड़की देखने जा रहा हूं, ऐसा क्या करूं कि लड़की इंप्रेस हो जाए। मैंने कहा उसको किशोर कुमार का गाना सुना। लड़कियां किशोर कुमार का गाना बड़ा पसंद करती है, शादी के लिए फौरन हाँ कह देती है। बोले तुझे कैसे पता कि लड़की किशोर कुमार का गाना सुनते ही शादी के लिए हाँ कर देगी? मैंने कहा किशोर कुमार की खुद की 4 शादियां हो चुकी है, और वो भी तब जब पूरी लड़कियां इंडस्ट्री की उनको किशोरदा कहती थी। ये सिर्फ सिंगर लोग जानेंगे, समझ पाएंगे। तो बोले कौन सा गाना गाऊं? सुनने वाली बात है, लड़की को देखने जा रहा है। मैंने कहा 2 लाइन ये सुना देना। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, हो चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। ये गया, लड़की को देख के गाना उल्टा गा गया। चांदनी बार में एक रात तुझे देखा है। उसके बाद से लेके अब तक 6 महीने तक इसको किसी ने देखा नहीं। उल्टा सीधा गाना गा जाते हैं। गाने को सही गाना चाहिए ना। जैसे गाना बड़ा हिट हुआ था, आपने सुना होगा, ओ मेरे, वाह यार इतना
सुरीले लोग हैं, बहुत ही प्यारे सुरीले। ओ मेरे, थोड़ा और लाउडली, ओ मेरे चैन आए मेरे। कितना रोमांटिक गाना है, इसमें कॉमेडी हो सकती है, लेकिन मैंने ढूंढ ली, आपका चेला हूं। इस गाने में हीरो खन्ना साहब, राजेश खन्ना साहब ने एक ऐसी लाइन बोल दी, हीरोइन सुनते ही बेहोश, लड़की उसके बाद से ऐसी घूम रही बेचारा। अलबत्ता तेरा एक जोक किया मैंने, तू कहीं चला गया था, अभी आ जा, फिर एक जोक तेरे पे और कर देता। हाँ, एक और कर देता हूं, अपना ही आदमी है, इस पे जोक कर सकते हैं, ये पैदा ही जोक के लिए हुआ है। मगर जोरदार तालियां सुरेश अलबेला के लिए। जीरो से लेके हीरो तक का सफर लाफ्टर चैलेंज में आया तो इसका कुछ भी वजन नहीं था। हाँ, जीरो से कॉमेडी की दुनिया में, हालांकि आप जो देख रहे हैं वो भी सही है। अब दादा भी आ गए, तो चलिए थोड़ी बार ताली बजा दीजिए, एक मूड में, है ना। पुलिस वालों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी ताली बजा सकते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को देखकर मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस वाला भी बिना वर्दी के एक नॉर्मल इंसान ही है, और एक नॉर्मल इंसान विदाउट वर्दी एक पुलिस वाला ही है। वाह। तो केवल उनका ही वो ड्यूटी नहीं है, हमारी भी ड्यूटी है कि हम समाज को, अपने प्यारे समाज को ध्यान रखें। जोरदार तालियां अपनी पुलिस के लिए। हाँ जी, ओ मेरे। अब इस गाने में रोमांटिक गाना, इतना रोमांटिक गाना जोक कैसे हो गया? हीरो ने हीरोइन से एक लाइन ऐसी बोलती, हीरो सुनते ही बेहोश। लाइन ये थी, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए। किसके लिए? दुनिया के लिए। अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। लड़की बोली बस अगले जन्म में मिलते हैं। एक पुराने गाने में हीरोइन रो रही है, पुराने गाने में आपने सुना होगा, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे। मैंने कहा एडी तू जिनके सहारे क्यों थी? हम थे जिनके सहारे, तू जिनके सहारे क्यों थी? तुझे किसी आदमी के सहारे होना चाहिए। लेकिन बाद में पता चला वो एड़ी नहीं बेवड़ी थी, वो जिन के सहारे थी। एक गाना आपने और सुना होगा, तू प्यार है तुझे चाहता। मैंने हीरो से कहा एड़े जब तुझे कंफर्म है क्यों प्यार है किसी और का, उसे चाहता कोई और है, तो तू टाइम पास क्यों कर रहा है? तो हीरो नौका का था, उसने हीरोइन के इतने लफड़े बता दिए। आज आपको बताता हूं कितने सारे लफड़े थे उसके। गाना सुनिए, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। मैं कहा बहन कितने और है? अभी सुरेश अलबेला के घर पे गया, खड़े खड़े खाना खा रहा था, खड़े खड़े खाना खा रहा। मैंने कहा पागल, खड़े खड़े खाना खाना हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, बैठ के खा। बोले आपकी सुनू या मेरे बाप की सुनू? आप तो बोलते हो कि खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए, और मेरा बाप कहता है कि जवान बेटे को घर पे बैठ के नहीं खाना चाहिए। हाँ। माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी आजा नचले। कौन सी फिल्म? जो चली ही नहीं। कैसे चलती? हीरोइन खुद ही बोल रही है ना चले ना चले तो नहीं चली। मैंने सोचा कि माधुरी को किडनैप कर लिया वीरप्पन ने और छुड़ाने पहुंच गया तमाम फिल्म स्टार। ये छोटा सा एक्ट पेश कर देता हूं जो लाफ्टर चैलेंज में आपने कई बार देखा होगा। बॉम्बे से आया हूं तो बॉलीवुड के कलाकारों की एक झलक दे देता हूं। अगर ये आइटम आपको पसंद आए तो मेरा सुनील पाल ऑफिशियल कॉमेडी यूट्यूब चैनल है, उसको सरप्राइज कर दो। हाँ तो सब्सक्राइब करके सरप्राइज कर दो। नाना पाटेकर पहुंच गए वीरप्पन के सामने। वीरप्पन ने माधुरी को किडनैप कर लिया और छुड़ाने के लिए पहुंच गया नाना पाटेकर। तमाम कलाकार जाते हैं, किस तरह से जाते हैं और क्या क्या होता है देखिए, सुनिए, बड़ा मजा आएगा। आप लोग इतना प्यार से सुन रहे हैं। आज वक्त बहुत कम है, लेकिन अगले साल भी कोशिश करिएगा मुझे बुलाने की। मैं आ जाऊंगा, मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है और वो आपका आशीर्वाद है। चलिए वक्त बहुत कम है, ठीक है? हाँ चलने दो, लेकिन अच्छा हाँ माँ बेटी
आधे से ज्यादा लोग गुटखा खा के बैठे हुए। अब ना जा चाले तो हमारे तो खोने और बहनों, अगर आपका पति गुटखा खाता हो तो बेचारे को डांटना मत। बेचारा बाहर से ऑलरेडी थक थूक के आता है, थक के और थूक के। और महिलाएं बड़ी खुश होती कि मेरे पति का मुंह नहीं खुलता मेरे सामने। अरे उसका मुंह कहीं भी नहीं खुलता है। और जब वो थूकता है और उसकी आवाज ऐसी होती है, और कैसे अपना चाल रो सब परमात्मा सब बस। ऊपर से इसकी मेडिकल स्टोर, दवा की दुकान, इसकी खुद की दवा की दुकान है। किसी ने कहा भाई गला ठीक करने की दवा है ना? गला ठीक करने की दवा है तो खाता क्यों नहीं बे? एक बार तो स्टेज पे आ गया, रामलीला के प्रोग्राम में आ गया और कहता है रामलीला चल रही है लेकिन उसके बारे में जानकारी मैं दूंगा, शांति से सुनना, शांति से सुनना। बोले शांति से सुनना पड़ेगा, तेरा स्पीकर खराब है। रामलीला में भगवान राम ने कहा था, बड़ी अच्छी चीजें जीवन में उतारिएगा। भगवान राम ने कहा था कि तो माता पिता के आशीर्वाद से हमें करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, जीवन में उतारिएगा। तभी अनुज लक्ष्मण बोला, अनुज लक्ष्मण ने देखी कितनी अच्छी बात बोली, मैंने अपने जीवन में उतारी, आप भी उतारिए। अनुज लक्ष्मण कहते हैं हे भैया करना चाहिए। तभी घमंडी रावण बोला हे राम करना चाहिए। उनका क्या करना चाहिए, खुद ही एंजॉय कर रहा, हमको भी पता क्या करना चाहिए। खुद ही एंजॉय कर रहा है। ट्रेन में आप सोए हो, बर्थ पे सोए हो, रात के टाइम जो चाय बेचने वाले थे, चाय वाले, वो ऐसे खतरनाक आवाज में चाय बेचते हैं जैसे आपको डरा रहे हो। चाय 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 अरे आपके सामने से गुजरते तो धीरे धीरे इनकी आवाज कैसे होती जाती, सुनिएगा माता बहन प्लीज सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। वो जा रहे हो चाय बेचने में, आपके सामने से धीरे धीरे इनकी आवाज कैसी होती है, चाय चाय जो सोया हुआ है उसका कंबल उड़ा के पूछेंगे वो घबरा के उठता अच्छा उसको क्लियर सुना नहीं देता तो उसको लगता है कि चाय नहीं बेच रहा, ये कोई सवाल कर रहा है मुझसे। क्या है? अबे क्या है? क्या है? अबे क्या है? बाद में पता चला भैंस की दूध की चाय थी, खुद ही पी के आया था। एक बार तो एक समोसे वाला, एक 90 साल की बुढ़िया थी बेचारी विधवा, 90 साल की विधवा बुढ़िया थी, उसको परेशान कर रहा है। मौसी, हे मौसी, मौसी समोसा, हे मौसी समोसा, समोसा, हे मौसी समोसा। तो बुढ़िया बोली नहीं बेटा मैं समोसा नहीं खाती। अच्छा मौसा खा गई समोसा नहीं खा सकती। समोसा जब मौसा खा गई तो समोसा भी खा। एक बार तो खिड़की के पास बैठा था, बाहर से वड़ा बेचने वाला है, वो मेरी आंखों से आके ऐसा वड़ा बेच रहा है, आंखें मिला के जैसे मुझे धमकी दे रहा हूं। बोलो बड़े, बोलो 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 बड़े 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 बोलो 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 बड़े बोलो बोलो। मैंने मैं क्यों बोलूं? ये तेरा धंधा, तू बोल। बड़े, आप आगे बढ़े। चेयरमैन साहब को पूछो, उनको बड़े अच्छे लगते हैं। सबसे ज्यादा मजा आता है टिकट खिड़की पर। टिकट खिड़की पर
एक उदयपुर वाला है, एक कन्याकुमारी देना, वो बेचारा टिकट मांग रहा था। एक कन्याकुमारी देना, एक बीकानेर वाला गया, 2 कन्याकुमारी देना। उसके पीछे मेरा नौका वाला खड़ा होता है, उनका चाचा, एक शादीशुदा औरत देना। उसको लगा रेलवे ने कोई स्कीम निकाली। तो हमारे नाना पाटेकर पहुंच के वीरप्पन के सामने माधुरी को वीरप्पन ने किडनैप कर लिया, छुड़ाने के लिए पहुंच के तमाम कलाकार। 4 से 5 आवाजें निकालूंगा, आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपने इतना प्यार से मुझे सुना, इतना प्यार से मुझे आपने सुना है, इतना प्यार से मुझे मेरे घर वाले भी नहीं सुनते। हाँ, और जो लोग नहीं सुन रहे वही मेरे घर वाले हैं। नाना पाटेकर पहुंच के वीरप्पन के सामने और बंदूक देखते क्या होता था। नाना पाटेकर अच्छा है, एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया है, कंट्रोल उदय कंट्रोल कंट्रोल। दौलत है शौहरत है, बस औरत नहीं है। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, बंदूक नीचे कर, अगर असली बाप की औलाद है तो बंदूक नीचे कर, ए बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा क्या करेगा तू? एक बार बंदूक नीचे कर, ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। भाग गया। अब इनके पीछे पहुंच के एक ऐसे कलाकार जिनके घर पर हम जाकर देखेंगे तो बर्तन कम अवार्ड ज्यादा मिलेंगे। नसरुद्दीन शाह, इनके पास सारे अवार्ड है, भारत रत्न भी है, पत्नी का नाम रत्ना, वो भारत की है। वो क्या है कि किसी लड़की को जंगल में उठाकर लाना गुनाह है। वाह, 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है। पाप है ये, मैं तो कहता हूं पाप का पाप है ये। और ये पाप मेरी आंखों के सामने नहीं हो सकता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, मजाक था भाई, मजाक। वाह, जियो जियो भाई। अब इनके पीछे पहुंच गए जॉनी लीवर साहब, कॉमेडी किंग। बाबा बाबा, अबे वीरप्पन छप्पन, अबे इतनी गंदी शक्ल के पैदा कैसे हो गया तू? अबे तुझे धरती पे पैदा किसने किया? चेयरमैन साहब ने। अबे वैसा गंदा काम नहीं करते, इतनी गंदी शक्ल। तो पवार साहब ने पूछा, जॉनी भाई किससे बात कर रहे हैं? वो कौन है गंदी शक्ल वाला? उसे हटाओ, मैं डर रहा हूं। सर वो तो आईना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। इनको कहां से फ्री में मिल रही सब हार? वेरी गुड बेटा, लेकिन तू तो, तेरी शक्ल लग रही तू दिन में पैदा हो सुनील पाल है। अब इनके पीछे पहुंच गए बड़े जबरदस्त कलाकार जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, डीआईडी के ग्रैंड मास्टर मिठुंदा। वीरप्पन बोला, सुन लिया, आगे बोलो। वीरप्पन, अगर तूने माधुरी को नहीं छोड़ा तो मेरी आने वाली फिल्म जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप है वो मैं तेरे ऊपर छोड़ूंगा। अरे तो तड़प तड़प के मर ही जाएगा। तो वीरप्पन ने कहा नहीं मरा तो फिर तुझे ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कहीं से शाहरुख खान साहब भी आ गए। शाहरुख खान को तो जानते हैं ना आप लोग, आर्यन खान के पापा। अब आप ये मत कहना कि आर्यन खान को आप नहीं जानते, मैंने देखा आपको पार्टी करते हुए। शाहरुख खान, हे हाँ हे हाँ हे हाँ, देखो कितनी बार बोला रे साला, तू तो खल्लास। हे वीरप्पन, हाँ हाँ
खल्लास खल्लास। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, शाहरुख खान, वीरप्पन जी ओम शांति ओम। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। कोरबो लोड़बो जीतबो रहे। अब इनके पीछे पहुंच गए लास्ट अन्ना हजारे जी। अन्ना जी, अरे वीरप्पन, मैं तेरे पक्ष में नहीं हूं। ये सब नहीं करने का मेरा मन दुखता है। मैं तुझे क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि तू भी अन्ना है, लेकिन मैं अनशन नहीं करूंगा। अभी ये नौका वाला मेरा परिवार है, ये तेरे साथ में आके तेरे को निपटेंगे। बोलो मेरे साथ, भारत माता की। आज के इस सफल कार्यक्रम में शुभकामना देने के लिए नरेंद्र मोदी जी आते और अमित शाह जी आते, ये दो महान कलाकार, महान नेताओं की आवाज़ आप इसमें प्रस्तुत कर देता हूं। उसके बाद मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। बहुत प्यार से आपने सुना, धन्यवाद करता हूं। एंड आप सब जियो हजारों साल, यही तहदे से दुआ दे रहा सुनील पाल। लव यू ऑल। राहुल गांधी, तो सुनाने की तो बहुत सारी चीज। हाँ, कौन सी? हाँ राहुल जी जी बिल्कुल। दो आवाजें सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आगे चाहूंगा। उसके बाद फिर तो हम मिलते रहेंगे ना। मुझे अगली बार बुलाओगे ना? कौन चाहता है? बुलाएंगे, ठीक है। एडवांस आज ही दे दो, अगला क्या भरोसा। हाँ, विश्वास रखूं? अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मारवाड़ी पे भरोसा है भाई। मारवाड़ी जो है हमारा कलाकारों का घर, मारवाड़ी ही चला रहे हैं। जितने प्रोग्राम होते हैं सारे प्रोग्राम, शादियों में इतने करोड़ों का खर्चा करते हैं, करोड़ों का मंडप लगाते हैं। स्टेज पे इधर वेट कर रहा है विशाल शेखर का म्यूजिक ग्रुप, इधर वेट कर रहा है सोनू निगम का डांस सिंगिंग ग्रुप, और स्टेज पे कौन परफॉर्म कर रहा है? इनका ब्लड ग्रुप। पल्लू लटके सब चल रहा है। तो पहुंच गए हमारे नरेंद्र मोदी जी शुभकामनाएं देने के लिए। किस तरह से, देखिए सपने में सोचिए अगर आ जाते तो कैसे। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उनको एक्चुअली फ्लाइट में जाने का इतना शौक है, देश विदेश की यात्रा करते रहते हैं। अब उनकी आवाज़ भी करीब करीब हवाई जहाज की तरह ही हो गई है। कैसे, सुनिए। मित्रों, आज मैं मेरे प्यारे शहर नौका में आने वाला था, क्योंकि नौका से मेरा पुराना संबंध है। एक बार मैं नदी के थ्रू भी आया था, तो नौका से ही आया था। मित्रों, साथियों, आज मैं नहीं आ सका, परंतु एक ही बात कहना चाहूंगा। आप सब लोगों के लिए अगली बार एक पार्टी दूंगा, और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। परंतु भोजन घर से करके आना, क्योंकि मेरे पार्टी का रूल है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हरिओम पवार जी मेरे मित्र हैं, मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि मोदी जी ये महंगाई क्यों बढ़ रही है। तो इसके पीछे भी एक इमोशनल उत्तर है। दे दूं क्या? दे दूं? पिता का नाम आगे बढ़ाना पुत्र का कर्तव्य है कि नहीं? है कि नहीं? व्यापारी है आप, सच बोलिए। पिता का नाम आगे बढ़ाना पुत्र का कर्तव्य है कि नहीं? मेरे पिता का नाम है दामोदर, तो हर चीज के दाम और दर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं चाहिए? मित्रों, अगर मेरी बात आपके समझ में नहीं आई तो मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई कुछ कहना चाहता है, क्योंकि यहां जितने बैठे सब बीजेपी ही है। बी मतलब बालक, जे मतलब जवान, और पी मतलब प्रौढ़। बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है इसकी फूल की दुकान है।
ये खुद भी फूल जैसा मेरा बच्चा। लव यू बेटा। क्या नाम है तेरा? हाँ हाँ, खुशहाल। अच्छा खुशहाल बोला, मुझे गुस्सा आया मेरे ऊपर। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नौका शहर में आए हुए, नौका शहर में आए हुए मेरे मान्यवर और मान्य वधुओं को मेरा संपूर्ण समर्थन है। रिश्ते में हम आपके गृह मंत्री लगते हैं, नाम है अमित शाह। आप सब लोग घर जैसे हैं क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं, इसलिए नौका वालों मेरा समर्थन है और आशीर्वाद है। आप सब लोग अपने कार्य में बादशाह बने, शहंशाह बने, मैं तो कहता हूं अमित शाह बने। आप सबका जय हो, मेरा हो चुका है, उसका नाम है जय शाह। बाबा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। राहुल गांधी, अच्छा सॉरी, सर को सुनना है कि नहीं सुनना है? जोरदार तालियां। देखिए राहुल गांधी जो है, अब सर, हाँ नहीं, अब हम सर को सुनेंगे। इनको सुनना भी एक तरह से बहुत बड़ी एक ट्रीट है। और डॉक्टर हरिओम पवार जी इस देश के गुरुओं के गुरु हैं, अपने आप में एक विद्यालय है जी। बाबा शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपने मुझे बड़े प्यार से सुना, लव यू ऑल, जियो हजारों साल। भाई राहुल गांधी का एक लाइन सुना देता हूं। राहुल गांधी, देखो भैया, देखो भैया, भैया देखो भैया, मेरे दादी ने इस देश को आगे बढ़ाया, मेरे दादी ने इस देश को आगे बढ़ाया, पापा ने दुप्पट किया, मुझे मौका दो मैं चौपट कर दूंगा, मैं 4 गुना ज्यादा बढ़ाऊंगा। थैंक यू, लव यू, थैंक यू।